तो जो हमारा पहला स्टेप है वो हम सेटिंग में ओपन करेंगे। सेटिंग ओपन करने के बाद हम जनरल में जाएंगे। जनरल में हम जाके सॉफ्टवेयर अपडेट को चेक करेंगे कि आईफोन में जो सॉफ्टवेयर आपके जो चल रहा है वो अपडेट है या नहीं, क्योंकि बाद सॉफ्टवेयर पुराने हो चुके होते हैं तो वो थोड़ी मिस हैपन चीज़ें करती हैं, जैसे कि हैंग होना या हीट होना। तो आप ये क्लियर कर लें कि आपका जो मोबाइल है वो अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है, ताकि आपको मसला कोई ना हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो लेटेस्ट वर्जन है iOS 13.41 है, तो आपके मोबाइल में ये अपडेट होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारा सेकंड स्टेप है वो जो है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश है, कि हम अक्सर न्यू सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो वो उसका बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश रहता है। तो हम पहले जनरल में जाएंगे, वहाँ पे बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश ओपन करेंगे। यहाँ पे मैंने मुझे फंक्शन लगाया हुआ था बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश ऑटो ऑफ हो पड़ा है। तो आपको ऐसा करना है कि पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो पावर सेविंग मोड ऑफ करता हूँ तो सारे ऐप जो मेरे होंगे ना वो बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश उनका ऑन होगा। तो आप देखते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको ये बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश कैसे ऑफ करते हैं। पहले मैं अपना पावर सेविंग मोड ऑफ करता हूँ। ये मैंने पावर सेविंग मोड ऑफ कर दिया है और अब देखेंगे इतने सारे मेरे सारे ऑन हैं जितने भी मैंने ऐप डाउनलोड किए हुए हैं। तो अब मैं इन सबको ऑफ करता जाऊँगा ताकि ये बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश ख़त्म हो जाए और जो बैटरी कंजम्पशन होती है वो कम हो जाए। क्योंकि प्रोसेसर इन सारे ऐप्स पे अगर जो बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं उन पर काम करता रहता है, तो ज़ाहिर सी बात है कि जब एक कोई चीज़ ज़्यादा काम करेगी तो हीट भी होगी, उसकी बैटरी टाइमिंग भी सही नहीं रहेगी, बैटरी जल्दी लो होगी है और बाकी जो भी प्रॉब्लम आती हैं वो बैटरी में या होती है में, क्योंकि बहुत सारे ऐप हैं जो एक ही टाइम में प्ले होते हैं या चल रहे होते हैं, तो उनको आप ऑफ ही रखें। जो आपको ज़रूरत है वही ऐप ही आप इस्तेमाल करें या उसका बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश के रखें। इसके बाद तो हमारे तीसरे नंबर पे आता है विजेट्स। विजेट्स वो है जो हम बहुत ही आसानी से चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, यानी शॉर्ट टाइम में जल्दी से। तो वो होम पेज के लेफ़्ट साइड पे होता है, यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एडिट करके दिखाऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे आपको बहुत कम चीज़ें रखें, ज़रूरत की चीज़ें रखें। विकेट्स में जैसे मैंने टाइम रखा हुआ है या सीरीज रखा हुआ है या वेदर रखा हुआ है, तो यानी आप जो चीज़ आपको ज़रूरत है वो रखें, ज़्यादा चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं एडिट पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप विकेट्स में रख सकते हैं। तो आप ये ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ आपके मोबाइल में आप सारी इस्तेमाल करें, जो आपको ज़रूरत है उस चीज़ को आप इस्तेमाल करें और जो चीज़ इस्तेमाल के लिए नहीं है उसको आप रिमूव कर देंगे। देखें रेड वाले निशान पे क्लिक करके इसको रिमूव कर सकते हैं। और वेदर है, चीज़ें ज़रूरत की हैं वो आप विजेट्स में रख सकते हैं। ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो प्ले होते रहते हैं या उनके ऑटो प्ले भी लगे हुए होते हैं, तो वो थोड़ा मसला करते हैं। तो आप वही चीज़ें रखें जो आपको ज़रूरत हो। इसके बाद हम आते हैं जो हमारा चौथा स्टेप है, वो हम जो हमारी बैटरी यूजेज है उसमें जाके देखेंगे कि कौन सा ऐप ज़्यादा चल रहा है और जो ऐप ज़्यादा चल रहा है आया कि हम उसे इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते। तो सेटिंग में जाके हम बैटरी पे क्लिक करेंगे। तो बैटरी में हमें अपने सारे दिन का डाटा मिलेगा या 10 दिन का भी डाटा मिलता है, जो 24 घंटे का डाटा मिलता है कि इतने घंटे में इतने दिनों में आपने क्या क्या चीज़ यूज़ की है। और उसमें आप ये भी देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ जो है आपने ज़्यादा यूज़ की है। अगर जो चीज़ ज़्यादा यूज़ है आपने बाकी में की है या नहीं की, आप वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे मैंने यूट्यूब ज़्यादा इस्तेमाल की है, फेसबुक इस्तेमाल किया, कुछ इस्तेमाल किया, तो वो आप देख सकते हैं 10 दिन का भी है, 24 दिन का भी है। तो इसमें आप वो है कि अगर आपने ये इनमें से कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की, इंस्टाग्राम या टिकटॉक या कुछ भी, तो आप उसको किल कर दें कि यानी वो बैकग्राउंड में ना चल रहा हो। जो चीज़ ज़रूरत की है वही आप चलाएं ताकि बैटरी कंजप्शन कम हो
अगर आप मोबाइल में गेम खेल रहे हैं या कोई कुछ और चला रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि जो उसमें आपका जो आवर वेस्ट हो रहे हैं तो वो कम हो, तो उसे आप क्लिक कर दें। जैसे यहाँ पे हैं कुछ ऐप्स वगैरह, तो मैं उनको क्लिक कर देता हूँ कि जीमेल है, गूगल चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है, टिकटॉक। जो हमारा अब 5वां स्टेप है उसमें हम करेंगे कि जो हमारा फ़ोन स्टोरेज है उसको कम से कम रखें। लोगों के पास मोबाइल होता है 256 GB, 128 GB, तो उनका मोबाइल जो है बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ों से भरा होता है, जिसकी वजह से बैटरी कंजप्शन या मोबाइल हॉट होने, गर्म होने की वजह बनता है। तो इसलिए हम पहले आईफोन स्टोरेज को मैनेज करना सीखेंगे। तो आईफोन स्टोरेज है तो उसको आप किस तरह मैनेज करते हैं कि आपकी पिक्स कितनी, आपने ऐप कितने डाउनलोड किए हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स कितने हैं और आपने इसे किस तरह हैंडल किया हुआ है। तो जिन लोगों को शिकायत होती है कि उनका मोबाइल हीट होता है, हैंग होता है, तो पहले तो वो हैंग नहीं होता, नॉर्मल चीज़ें हैं। अगर हैंग होता है तो उसकी वजह होती है कि बहुत ज़्यादा मेमोरी इस्तेमाल हो रही होती है आपके मोबाइल में, तो उसकी वजह से आपका मोबाइल हीट होता है या हैंग होता है। लेकिन आईफोन में वैसे हैंग और हीट होना नॉर्मल बात नहीं है। लेकिन अगर आपका मोबाइल हीट होता है तो आप इन चीज़ों को ज़रूर करें जो मैंने आपको पहले 4 चीज़ें बताई, और ये 5वीं चीज़ कि अपने आईफोन के स्टोरेज को मैनेज करें। मोबाइल की पिक्स जो हैं वो कम से कम रखें पिक्स, और उसके साथ साथ जो आपका मोबाइल ऐप है वो कम से कम इस्तेमाल करें ताकि मोबाइल हीट होने से बच सके।